आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 60 डे एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ आप अपना हेयर लॉस, एक्सट्रीम हेयर लॉस भी स्टॉप कर सकते हैं विद इन 60 डे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ ग्रेनोला बार शेयर करने वाली हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने बहुत सारा ग्रेनोला बार बनाया है, पूरा भर के बनाया हुआ है। ये ग्रेनोला बार है और ग्रेनोला बार हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आपको दिखा भी दूं, देखिए ये है ग्रेनोला बार और ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। ये जो ग्रेनोला बार है ना, ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा स्पीड अप कर देगा, आपका हेयर लॉस भी स्टॉप करेगा, आपके बालों की रिग्रोथ के लिए भी ये ग्रेनोला बार जो है वो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो पर्टिकुलरली आपके हेयर ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होते हैं। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है और बायोटीन इसके अंदर बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ सेलेनियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फोलेट, ये सारे जो न्यूट्रिएंट है इसके अंदर हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम, पोटेशियम है जो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही रिच सोर्स है बायोटीन का। और ये जो ग्रेनोला बार है, अगर आप डेली खाते रहते हैं एक लगातार 60 दिनों तक, 2 महीने तक, तो देखिएगा आपके बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा और आपके बाल बहुत तेजी से लंबे घने मजबूत होंगे। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाना चाहते हैं, बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं, तो आपकी डाइट बहुत ज्यादा हेल्दी होनी चाहिए। और आपकी डाइट में प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, सेलेनियम, जिंक, कैल्शियम, ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। साथ ही साथ विटामिन सी भी होना चाहिए। और ये जो ग्रेनोला बार है इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी भी है, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ प्रूफ देने की जरूरत है। मतलब ये तो बहुत ही यूनिवर्सल ट्रूथ है और बहुत ही कॉमन बात है कि आप अगर हेल्दी स्किन चाहते हैं और हेल्दी हेयर चाहते हैं तो आपकी डाइट बहुत ज्यादा हेल्दी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ ताकि आपको सच में फायदा मिले। मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की बात नहीं करती हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ इंटरनल केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी इस तरीके की हेल्दी रेसिपीज शेयर करती हूँ, हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस लाती हूँ आपके लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। ग्रेनोला बार्स को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है ओट्स। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम्स के करीब रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल किया है। आप इसकी क्वांटिटी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम और ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ओट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा बायोटीन, प्रोटीन, आयरन, फोलेट, फाइबर, जिंक, कॉपर, फास्फोरस और बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। इसके अंदर बहुत सारा ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो कि अगेन आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं क्या करूँगी ना कि इसको थोड़ा सा मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। आधा आधा मैं कर रही हूँ। देखिए आधा यहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, मतलब कि ऐसे ही भून रही हूँ बिना तेल और बिना घी के, ठीक है। बाकी आधा मैंने बचा लिया है, इसको मैं घी में भूनने वाली हूँ। तो 250 ग्राम्स के करीब मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और 250 ग्राम के करीब मैं घी में भूनूंगी। तो इसको सबसे पहले ड्राई रोस्ट में कर लूँगी अच्छे से। तो इसको ड्राई रोस्ट करिएगा, ध्यान भी रखिएगा कि ये जले ना, जल जाएगा तो इसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है ना वो कम हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी ये रोस्ट हो चुका है तो इसको मैं ठंडा होने के लिए निकाल दूंगी। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा वॉलनट, यानी कि अखरोट। तो अखरोट को मैंने 200 ग्राम्स के करीब इस्तेमाल किया है। इसकी भी क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, स्पेशली आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा ओमेगा फैटी एसिड होता है, बायोटीन, प्रोटीन, आयरन होता है। साथ ही साथ बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपके बोन्स को भी बहुत अच्छा रखते हैं, आपके दिमाग को बहुत अच्छा रखते हैं, आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर विटामिन ई भी होता है, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इसको भी आपको ड्राई रोस्ट करना है। तो मैंने 200 ग्राम्स के करीब वॉलनट को ड्राई रोस्ट किया है, मतलब बिना तेल के और बिना घी के, बस ऐसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल किया है। 50 ग्राम्स के करीब मैं फ्लैक्स सीड का यूज़ करूँगी। फ्लैक्स सीड बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे इसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर,
आयरन, विटामिन B1, विटामिन B6 होता है, साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नीशियम होता है और इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको भी आपको ड्राई रोस्ट करना है, मतलब कि पैन गरम करिए, उसमें इसको डाल के भुनिए, ठीक है। जब इसमें से आवाज़ आना बंद हो जाएगी ना तो ये अच्छे से भुन चुका होगा। इसको एक बर्तन में निकाल लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा सनफ्लावर सीड। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम्स के करीब सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सनफ्लावर सीड बहुत ही रिच सोर्स होता है बायोटीन, प्रोटीन, विटामिन ई, आयरन, जिंक, सेलेनियम, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट होते हैं। और अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा 50 ग्राम्स के करीब पंपकिन सीड। पंपकिन सीड बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, जिंक, कॉपर, विटामिन के होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं सनफ्लावर सीड को और पंपकिन सीड को साथ में ही रोस्ट करूँगी, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों को साथ में आप लोगों को दिखाया। तो इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि सनफ्लावर सीड को और पंपकिन सीड को साथ में ड्राई रोस्ट करूँगी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के कुक होने का टाइम सेम होता है। सनफ्लावर सीड को थोड़ा सा मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, थोड़ा सा मैं घी के साथ फ्राई करूँगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बचा दिया है। अब पंपकिन सीड को भी मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी और थोड़ा सा घी के साथ फ्राई करूँगी, ठीक है। तो इसको भी मैंने बचा दिया है थोड़ा सा। अब इसको थोड़ी देर के लिए बस आपको, मतलब बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आप भूनिए, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ी देर के लिए एकदम धीमी आंच पे रोस्ट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें ड्राई रोस्ट करना है वो है हमारा मुरमुरा यानी लाई। तो यहाँ पे मैंने लाई ली है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी ताकि जो भी नमी होगी ना इसमें वो निकल जाएगी। और ये जो हम लोग ग्रेनोला बार बना रहे हैं इसके अंदर अगर आप लाई डालते हैं, मुरमुरा डालते हैं ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मैंने बस 2 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए निकाल लिया। अब मैं घी में चीज़ों को फ्राई करने वाली हूँ। जैसे मैंने पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड को बचा के रखा था, उसको मैंने घी में डाल दिया। अब यहाँ पे मैं 100 ग्राम्स के करीब वॉलनट का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। वॉलनट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली आपके दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बोन्स के लिए, आपके बालों के लिए, मतलब वॉलनट ना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही वॉलनट का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी और डाला और इसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि जो ओट्स हमने बचा के रखा था 250 ग्राम्स के करीब, तो उसको मैं रोस्ट करूँगी घी में, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप रोस्ट करिए, इसको एक अलग बर्तन में निकाल के रख दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कुछ चीज़ों को आपको रोस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्रेनोला बार में वो है चिया सीड। और चिया सीड बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और ये हमारे बालों की हेल्थ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं ना, तो चिया सीड बहुत अच्छी होगी और आपकी बहुत हेल्प करेगी वेट लॉस करने में। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, बायोटीन, बहुत सारे फाइबर होते हैं, आयरन होता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने किशमिश यानी रेजिन का भी यूज़ किया है। तो मैंने 50 ग्राम्स के करीब लिया हुआ था चिया सीड और 50 ग्राम्स के करीब ही मैं यहाँ पे रेजिन ले रही हूँ। रेजिन के अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारा आयरन, बहुत सारे फाइबर और इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है डेट्स। ये बहुत ही सॉफ्ट डेट्स है, ठीक है। तो डेट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा आयरन, फाइबर, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे जो इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जब ग्राइंड करते हैं डेट्स को ग्राइंडर में तो ग्राइंडर टूट जाता है। तो आपको ग्राइंडर तोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो बेलन होता है ना उसी से आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया होगा डेट ना, तो बहुत ही आराम से इसका पेस्ट बन जाएगा। और इसको एक कटोरी में मैं निकाल लूँगी। देखिए मैंने अच्छे से पेस्ट इसका बना लिया है। अब जो जो चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट की थी, जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया था, मतलब घी के साथ नहीं भुना है, उसका हमें बनाना है पाउडर, इसीलिए हमने उसको ना अलग से भुना था, ठीक है।
तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने ड्राई रोस्ट की थी उसी के साथ मैं फ्लैक्स सीड भी मिक्स कर दूँगी। ठीक है, फ्लैक्स सीड को भी हमने ड्राई रोस्ट किया था और ओट्स को किया था, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड को रोस्ट किया था ना। सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे कुछ मैं पाउडर भी बनाऊंगी और कुछ खड़ा भी यूज़ करूँगी। अब इसी के साथ ना मैं थोड़ा सा जो ग्रीन कार्डमम होता है उसको डाल दूँगी। फिर उसके बाद अच्छे से पाउडर बना लीजिए। 2 बार में मैं इसका पाउडर बना रही हूँ क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो एक ही साथ ग्राइंड नहीं हो पाता। अब देखिए इसी के साथ मैं मिक्स कर दूँगी लाई को, चिया सीड को। अब मैं क्या कर रही हूँ कि सारे जो इंग्रेडिएंट है इकट्ठा कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसको आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। वो है हमारा कोकोनट। कोकोनट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए और हमारे बोन्स के लिए। लेकिन आपको इस तरीके का कोकोनट इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इसके अंदर कोकोनट का ऑयल भी है। लेकिन जो नारियल का बुरादा आप ख़रीदते हैं ना, उसमें सिर्फ फाइबर होता है, उसमें जो ऑयल होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस तरीके का कोकोनट लेना है, उसका पाउडर बनाइए आप और मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमने घी में फ्राई की थी, ओट्स को, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड को, वॉलनट को, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा पीनट बटर। तो आप पीनट बटर घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट में भी पीनट बटर आता है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पीनट बटर हो, जिसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ना हो, प्योर पीनट बटर हो, आप वो लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारा बायोटीन, प्रोटीन, सेलेनियम, आयरन और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ जैगरी सिरप। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसकी जगह मैपल सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जैगरी यानी गुड़ लेना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्वांटिटी लीजिएगा। फिर उसके बाद जो छोटी सी कटोरी आती है उससे मैंने 3 कटोरी के बराबर लिया हुआ है जैगरी। उसमें आप बस आधा कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डालिए और बॉयल आने दीजिए। अभी मैंने गैस बंद कर दिया है, इसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। तब तक मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। अब देखिए इसमें मैं क्या करूँगी कि जो डेट का हमने पेस्ट बनाया है उसको डाल दूँगी और अच्छे से अपने हाथ से ही मैं मिक्स कर लूँगी। हाथ अच्छे से धुल के साफ़ सुथरा कर लीजिए, उसके बाद अपने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं घी भी थोड़ा सा डाल रही हूँ। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। जो कोकोनट ऑयल रॉ होता है, प्योर होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन होता है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, रिफाइंड वाले की बात नहीं कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद इसमें पीनट बटर डालिए, अच्छे से मिक्स करिए। उसके बाद जो हमने जैगरी सिरप बनाया है इसको डाल दीजिए। तो ये मैं पूरा जैगरी सिरप डाल दूँगी। आप देखिएगा क्वांटिटी मतलब अच्छे से रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बेकिंग ट्रे लिया है, उसमें बेकिंग पेपर जो आता है उसको मैंने डाला, जो केक वाला पेपर आता है ना वो वाला। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो हमने ये डो बनाया है, ये सारी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है, उसको मैं इस पर अच्छे से फैला दूंगी और अपने हाथ से ही ऐसे दबा दूंगी इसको अच्छे से। ठीक है, आप हाथ से दबा सकते हैं या फिर कोई भारी चीज़ है उससे दबा सकते हैं। तो मैंने हाथ से जैसे किया ना, दबा दिया तो हो जाता है अच्छे से। इसके बाद इसको मैंने फ्रिज में रखा था कम से कम 7-8 घंटे के लिए। उसके बाद क्या करूँगी मैं, इसको कि निकाल लूँगी बेकिंग पेपर से और इसको अच्छे से कट कर लूँगी पीसेज में। ठीक है, तो पीसेज में कट कर लीजिए और अपने हिसाब से आप पीस छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा रखेंगे पीस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी। कट करने के बाद आपको इसको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। मैं इसको फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। फ्रिज में स्टोर करने का फ़ायदा ये होता है कि गर्मी का दिन है अभी, तो ये ख़राब जल्दी नहीं होगा। तो आप इस ग्रेनोला बार को 60 दिन तक डेली खाइए। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ जब आप इस ग्रेनोला बार को बना लेते हैं ना, तो शेयर करिएगा कि ये कैसा बना है। ठीक है, टेस्ट में कैसा है, ये मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो लोग देखते हैं इस वीडियो को बाद में, उन लोगों को भी पता चले और उन लोगों को मतलब पता चले कि सच में ये टेस्टी है, तो वो लोग भी बनाएं और खाएं, है ना। तो शेयर जरूर करिएगा अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ। और मैंने इसको बना के ना फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि गर्मियों का दिन है तो बाहर चीजें खराब हो जाती हैं। तो आपको सबसे पहले तो इस तरीके का एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना है और इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करिएगा। ठीक है, और इसको डेली एक खाइएगा। इसको आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। हालांकि जो फ्लैक्स सीड है उसको बहुत ज्यादा मत डालिएगा, मैंने जितना डाला है उतना ही डालिएगा।
तो आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा फ्लैक्सीड यूज की है ना, तो आप अपने हस्बैंड को मत दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आपके घर में सब लोग खाएं तो थोड़ा सा फ्लैक्सीड कम डालिएगा। मैंने इसमें जैगरी सिरप डाला है, आप चाहें तो आप इसमें मैपल सिरप भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस और मैं लेके आऊंगी जो नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।